नमस्कार साथियों, मैं ठाकुर महेंद्र सिंह लोधी, सीएम राज विद्यालय नरसिंहपुर। मैं आज आप लोगों के बीच में गणित की कुछ ऐसी अवधारणाओं के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के स्तर से थोड़ी सी ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षक ऐसी अवधारणाओं को बच्चों के स्तर से लाने का प्रयास करें, जिसे हम टीएलएम के माध्यम से ला सकते हैं और बच्चों को ऐसी कठिन अवधारणाओं के इर्द गिर्द सोचने का अवसर प्रदान करें। ऐसी बहुत सी, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, अन्य बहुत सारी प्रमेय हैं। ऐसे प्रमेयों के संबंध में हम बच्चों से अभ्यास करवाएं और उनके इर्द गिर्द सोचने का अवसर प्रदान करें। अब जैसे मान के चलें, एक थ्योरम है, जैसे ये है, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में और ये बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो यहाँ से यदि हम समरूपता के माध्यम से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आता है AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये यहाँ से निकल के आता है। ठीक इसी प्रकार इस थ्योरम के ऊपर हम विचार करें, यदि वृत्त के बाहर या अंतः दो जीवाएं प्रतिच्छेद करें तो एक संबंध निकल के आता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। यदि हम इस जीवा को व्यास माने और AP जो जीवा को हम लंबवत प्रतिच्छेद कराएं तो ये दोनों हिस्से ये बराबर होंगे। तो यहाँ से भी हम देखें PA इंटू PB और PC इंटू PD, चूँकि PA और PB ये दोनों बराबर होंगी तो यहाँ से भी निकल के आ जाएगा PA स्क्वायर इज इक्वल टू PC इंटू PD। अब हम ये चाहते हैं कि छात्र केवल इन ऐसी थ्योरमों को मात्र याद न करे, रटे न, इसके ऊपर कुछ वो सोचे, कुछ कार्य करे। इसी थ्योरम को लेके मैंने एक छोटा सा टीएलएम बनाने का प्रयास किया है, जिसको बच्चे इस थ्योरम के इर्द गिर्द सोचने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी अपन इस थ्योरम के ऊपर विचार करें, ये जो बीच का लंब है, लंब के दोनों ओर बने हुए त्रिभुज समरूप हैं और इस बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। अब यहाँ हम देखें, यदि हम इस लंब को स्थिर रखें, इस लंब को स्थिर रखते हुए और लंब को यदि हम इकाई मान लें और इसको रोटेट करें तो यहाँ जो इस तरफ वाला त्रिभुज है इस भुजा को छोटी करता जाएगा और ये वाली भुजा लंबी होती जाएगी। अब इस टीएलएम को देखें अपन, इसके माध्यम से हम किसी भी संख्या को उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें कि जैसे ये ऊपर ये समकोण त्रिभुज है और नीचे मैंने एक लाइन बना के रखी है और ये जो है इकाई मात्रक का लंब है। अब यहाँ से हम देखें, जैसे यदि यहाँ आप करते हैं तो ये 1.4 है, यहाँ देखें आप 1.4 पर आके फिक्स होता है और ये हमको 4 यूनिट प्राप्त होती है। तो यदि हम 1/4 और 4 का मल्टीपल करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। इसी तरह हम यहाँ देखें, ये 1/2 पर आता है, ये हिस्सा 1/2 पर आएगा तो ये 2 के ऊपर आता है। 1/2 इंटू 2 1 के बराबर होगा। तो ऐसी थ्योरम को हम कई तरह से उपयोग कर सकते हैं और यहाँ हम बहुत सूक्ष्म दूरी को भी इसको आराम से मापन कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए ऐसे टीएलएम बड़े रुचिकर होते हैं और बच्चों को उस थ्योरम के इर्द गिर्द सोचने का हम अवसर प्रदान करें। तो मैं यही चाहता हूँ हमारे साथी शिक्षकों से कि आप
ऐसी थ्योरम को बच्चों को दें और चिंतन करने के लिए समय दें और उसके इर्द गिर्द आप भी प्रयास करें और छात्रों से भी प्रयास करवाएं। बस यही मैं आप सभी साथी शिक्षकों से अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। इस तरह अपन एक प्रमेय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पर ABC। यदि इस समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालें तो ये दोनों साइड 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसके आधार पर हम इस प्रमेय के इर्द गिर्द सोचने का विचार करें। यदि हम इस लंब को इकाई मानें और इस त्रिभुज को रोटेट करें तो ये भुजा इस तरफ आएगी और ये भुजा दूर होती चली जाएगी। यदि हम ऐसे इसको विस्तार करें दोनों तरफ तो इसको रोटेट करने पर यदि ये सपोज यहाँ आए तो ये जो है यहाँ इस इकाई के दो खंडों को कवर करेगा, यानी 1 2 3 और ये 4। यदि ये यहाँ 2 पर है, ये इकाई यहाँ पर है एक और ये 0 है, तो यदि ये 1/2 पर है तो ये 2 पर आएगा। ये जो पॉइंट आएगा ये 2 के ऊपर आएगा। तो इस तरह हम इस थ्योरम के आधार पर देखें तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ आता है, यानी व्युत्क्रम, इस संख्या का व्युत्क्रम यहाँ आएगा, इसका व्युत्क्रम यहाँ आएगा और हम यहाँ लाते जाएं। यदि ये 1/4 होगा तो ये यहाँ पर 4 के ऊपर ये कर्ण आ जाएगा। तो इस तरह है, मतलब हम इस थ्योरम को देखें। अब जैसे जैसे ये जो भुजा है AB धीरे 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 0 की ओर टेंड्स करेगी, 0 की ओर बढ़ेगी। यदि AB यहाँ से D की ओर आएगा, B पॉइंट D की ओर आएगा, यानी 0 की ओर B पॉइंट अग्रसर होगा, तो ये D से ये वाली C वाली भुजा ये अनंत की ओर जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होता है D पॉइंट अनंत की ओर छुएगा। तो एक नज़र जैसे हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 0 × 1/∞ इज इक्वल टू 1। लेकिन ये कब होगा? जब 0 की ओर B बिंदु टेंड्स करेगा और C बिंदु जो है इनफाइनाइट की ओर जाएगा। हालांकि ये अपरिभाषित पद है, लेकिन इससे हम मतलब बच्चों को इसका व्युत्क्रम बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो आप लोगों को हर थ्योरम के ऊपर विचार करना चाहिए और उसके इर्द गिर्द सोचने का प्रयास करना चाहिए।